नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। इस समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमने प्रयास किया है हाल फिलहाल में चर्चित उन सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का जो आपके एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला प्रारंभ करने के पूर्व आपको बता दें कि छात्रों की विशेष मांग और कोरोना संक्रमण काल को ध्यान में रखकर उड़ान आईएएस अकादमी आपके लिए लेकर आया है सीजीपीएससी प्री और व्यापम के लिए फाउंडेशन कोर्स, जो प्रारंभ होने वाला है 7 अक्टूबर 2020 से। इस फाउंडेशन कोर्स की खासियत होगी कि इसके द्वारा जो प्रोवाइड की जाने वाली क्लास होंगी वो पूर्णतः ऑनलाइन क्लासेस होंगी। इसके अलावा आपको ऑनलाइन डाउट क्लियरिंग सेशंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो हमारे विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रदान की जाएंगी। इसके अलावा आपको ऑनलाइन क्लास टेस्ट भी प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कि आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। चलिए, तो आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति के गठन की व्यवस्था की गई है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना जो है ये प्रारंभ हुआ था 21 मई 2020 को। ठीक, इस दिन राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, आपको पता होगा। और इस योजना का लक्ष्य क्या था? इस योजना के द्वारा कुल 5700 करोड़ रुपए की राशि जो है वो किसानों के खातों में पहुंचाए जाने का लक्ष्य था, जिसको बाद में बढ़ाया गया और कितना किया गया? 5750 करोड़ रुपए। और यदि बात करें इस योजना से लाभान्वित होने वाले कृषकों की तो उनकी संख्या कितनी है? लगभग 19 लाख। 19 लाख किसान जो है वो इस योजना से प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होंगे। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु एक अनुश्रवण समिति का गठन हुआ, उस समिति का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए, अनुश्रवण समिति क्या होता है? मान लो ये योजना चल रही है और इस योजना के संचालन में कोई समस्या आती है तो उस समस्या के निराकरण के लिए जो समिति गठित की जाती है उसी को क्या कहा जाता है? अनुश्रवण समिति। ठीक, तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए भी एक अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। तो प्रश्न में आपको पूछ रहा है कि इसके अध्यक्ष कौन होंगे। तो आपको बता दें कि ये जो समिति है ये द्विस्तरीय समिति है। एक राज्य स्तर पर इसका मुखिया है और एक जिले के स्तर पर इसका मुखिया है। राज्य के स्तर पर इसके मुखिया कौन होंगे? मुख्य सचिव। और जिला के स्तर पर जिला कलेक्टर। ठीक, तो आपका उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव। क्यों? क्योंकि आपको प्रश्न में पूछ रहा है राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति का अध्यक्ष। ठीक, तो आपका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल फसलों में एकमात्र रबी फसल कौन सी है? तो देखिए, ये जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है ये प्रारंभ किया गया था खरीफ वर्ष में। ठीक, इसीलिए खरीफ फसल से बहुत सारी जो फसलें हैं, ठीक है, उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया था। इसके अंतर्गत आपका धान शामिल है, मूंगफली शामिल है, मक्का शामिल है, मूंग शामिल है। आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस योजना के अंतर्गत एकमात्र रबी फसल कौन सी है जो शामिल है। ठीक, तो आपका उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। ठीक, गन्ना एकमात्र रबी फसल है जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत शामिल की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, बैंक सखी योजना कब प्रारंभ की गई? तो देखिए, ये जो बैंक सखी योजना है ना, बैंक सखी योजना है, ये प्रारंभ किया गया है पेंशन के जो लाभार्थी हैं, है ना, चाहे वो केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, उनको पेंशन के लाभ को सीधे घर पहुंच सेवा प्रदान करने के लिए, ठीक है, या यूं बोले कि पेंशन की राशि को घर पहुंच सेवा के द्वारा उपलब्ध कराने के लिए बैंक सखी योजना प्रारंभ की गई है। ठीक, इसका एक कारण यह भी है कि हाल ही में कोरोना संक्रमण का काल चल रहा है और इस कोरोना संक्रमण के काल में सबसे अधिक खतरा जो है वो किसको है? वृद्धजनों को, है ना, जो बूढ़े हैं उनको सबसे ज्यादा खतरा है। तो उनको अगर पेंशन की लाइन में लगाएंगे तो उनके जीवन को खतरा हो सकता है। तो उसी से उनको बचाने के लिए ये जो बैंक सखी योजना है ये प्रारंभ की गई है और ये प्रारंभ की गई है मार्च 2020 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक 2020 के अनुसार इस आयोग में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? तो देखिए, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि 30 सितंबर 2020 को
राज्यपाल ने अनुसूचित जनजाति आयोग संशोधन विधेयक 2020 में हस्ताक्षर कर दिए हैं। और इस संशोधन में ये प्रावधान किया गया है कि अब जो अनुसूचित जनजाति आयोग है इसके कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 6 होगी, जिसमें से एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा और 4 अन्य सदस्य होंगे। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस आयोग में अनुसूचित जनजाति वर्ग के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। तो याद रखेंगे कि इन 6 में से कम 4 सदस्य जो है वो इस वर्ग से आने चाहिए। ठीक है, अनुसूचित जनजाति वर्ग से कितने सदस्य? न्यूनतम 4 सदस्य। ठीक, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 4। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार सम्मान से सम्मानित किया गया। आपको पूछ रहा है कि किसको सम्मानित किया गया है। ठीक, तो अगर आपने हमारी पिछले वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा कि डॉक्टर रत्ना नशीने जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक, अभी हाल ही में 20 सितंबर को एक वेबिनार का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत 50 देश के जो प्रतिनिधि थे, उसके अलावा 23 देश के जो विशेषज्ञ थे, है ना, उन्होंने उसमें शिरकत की थी। ठीक, तो उसके दौरान जो लक्ष्य था उनका, या यूं बोले कि उस वेबिनार का जो टैगलाइन था वो क्या था? कुपोषण मुक्त भारत और विश्व। ये उस वेबिनार का टैगलाइन था। इस संगोष्ठी के दौरान डॉक्टर रत्ना नशीने जी को कुपोषण मुक्ति में सक्रिय भूमिका के निर्वहन के लिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। रत्ना नशीने जी जो हैं वो नारायणपुर में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है वहां की डीन है वर्तमान में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कहाँ की डीन है? नारायणपुर एग्रीकल्चर कॉलेज की डीन है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, पोषण के 5 सूत्र में शामिल नहीं है। देखिए, आपको पता होगा कि हाल ही में पोषण माह चला है 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक। इसके अलावा हाल ही में 2 अक्टूबर को सुपोषण अभियान जो है, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, उसके 1 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, तो इस लिहाज से आपके लिए ये प्रश्न जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक, तो पोषण के 5 सूत्र में कौन कौन शामिल नहीं है? देखिए, पहला जो है, पहले सुनहरे 1000 दिन, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसके 1000 दिन तक उसे विशेष पोषण की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, ताकि वो आगे चलकर कुपोषण से लड़ सके। दूसरा है आपका पौष्टिक आहार, ये भी है शामिल। ठीक, तीसरा है आपका स्वच्छता एवं साफ सफाई। पोषण के 5 सूत्रों में ये तीसरा सूत्र है। ठीक, इसके अलावा चौथा सूत्र क्या है? चौथा सूत्र है आपका डायरिया से रक्षा, और 5वां सूत्र है आपका एनीमिया से रक्षा। ठीक, तो ये 5 बिंदु जो हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ये पोषण के 5 सूत्र में शामिल हैं। शामिल कौन नहीं है? वृक्षारोपण, ये पोषण के 5 सूत्र में शामिल नहीं है। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कौन है? तो ये प्रश्न है आपके लिए होमवर्क। आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के उद्योग मंत्री कौन हैं। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने कुलगांव में गांधी ग्राम का भूमि पूजन किया। कुलगांव कहाँ स्थित है? तो देखिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होंगी तो मैंने उसमें बताया था कि हाल ही में एक गांधी ग्राम का भूमि पूजन किया गया है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा? कौशल विकास और स्वरोजगार हेतु प्रयास किए जाएंगे। ठीक, यानी वहां के जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय लोग हैं, उनको कौशल विकास प्रदान करके उनको स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि कुलगांव स्थित कहाँ है? कुलगांव कहाँ स्थित है? कांकेर जिले में। ठीक, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, महानरियर अभियान किस जिले में संचालित किया जा रहा है? देखिए, ये महानरियर अभियान जो है ये चलाया जा रहा है आपके कोंडागांव जिले में। क्यों चलाया जा रहा है भाई? क्योंकि कोंडागांव में नारियल हेतु बहुत उपयुक्त परिस्थितियां हैं। ठीक है, इस अभियान के अंतर्गत क्या किया जाएगा? जो तालाब हैं, जो खेत हैं, है ना, और गौठान है, वहां पर नारियल के पेड़ लगाए जाएंगे। ठीक, और इन पेड़ों की संख्या होगी लगभग 20,000। ठीक, और इस अभियान के द्वारा बाद में अनुमानित है लगभग 9 करोड़ रुपए वार्षिक की आय। ठीक है, लगभग 9 करोड़ रुपए जो है वो प्रत्येक वर्ष कोंडागांव के निवासी कमाएंगे। हो सकता है बाद में नारियल प्रोसेसिंग केंद्र भी लगा दिया जाए वहां। ठीक है, जिसके अंतर्गत आपका नारियल का तेल, है ना, खोपरा हो गया, मिठाई हो गया, ये सारी चीजें बनाई जाती है नारियल से। तो हो सकता है आगे जाकर
नारियल प्रोसेसिंग केंद्र भी वहां पर स्थापित किया जा सके। ठीक है, संभावना है। ठीक, तो आपका उत्तर क्या है? महानारियल अभियान कहाँ चलाया जा रहा है भाई? कोंडागांव में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? देखिए, अभी एसीएफ की परीक्षा आने वाली है, उसके मद्देनजर ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, छत्तीसगढ़ को कुल बांटा गया है 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में। कौन कौन से 3 जलवायु क्षेत्र है भाई? कृषि जलवायु क्षेत्र है ना। एक है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान, दूसरा है आपका बस्तर का पठार और तीसरा है आपका सरगुजा का पठार। ठीक, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कुल 15 जिले शामिल हैं, जबकि बस्तर के पठार के अंतर्गत कुल 7 जिले और सरगुजा के पठार के अंतर्गत कुल 5 जिले शामिल हैं। यदि हाल ही में बने गौरेला पेंड्रा मरवाही को आप शामिल करते हैं तो वहां पर जिलों की संख्या छत्तीसगढ़ के मैदान में 1 बढ़ जाएगी। कितनी हो जाएगी? 16। लेकिन अभी तक जो कृषि मंत्रालय का वेबसाइट है उसको इस लिहाज से अपडेट नहीं किया गया है, तो ध्यान रखेंगे अपडेट नहीं हुआ है, इसीलिए हम अभी उत्तर में क्या ले रहे हैं? 15 ले रहे हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ के मैदान के अंतर्गत कितने हैं? 15 जिले शामिल। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछा है कि छत्तीसगढ़ को कितने जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? कितने जलवायु क्षेत्र हैं? 1, 2 और 3। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे हमारे समसामयिक श्रृंखला के अंतर्गत आज के कुल 10 प्रश्न और उनके आंसर कीज। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।